तो मेरे यूपी के दरोगाओं, आज आपका टॉपिक रहने वाला है भारतीय राज्यसभा। आपको हर क्वेश्चन का आंसर वीडियो पॉज करके पहले अपने आप देने की कोशिश करना है। तो बिना देरी के चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न, राज्यसभा को भंग ना किए जाने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। यह स्थायी सदन है। इसके सदस्य का आंशिक रूप से सेवानिवृत्त होना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। बी और सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा को किस विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार मिलता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची अनुच्छेद 49 के तहत। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, संघीय सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में विधेयक कौन पेश करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोई भी सदस्य धन विधेयक को छोड़कर कोई भी पेश कर सकता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा को सेकंड चैम्बर क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद का दूसरा सदन होने के कारण सेकंड चैम्बर कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पहला गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। राज्यसभा का गठन दोस्तों 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्यसभा का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन देता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। 2/3 बहुमत से देता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्यसभा को किस विषय पर विशेष अधिकार प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति देना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्या राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नहीं लाया जा सकता। राज्यसभा में दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सचिवालय किसके अधीन होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति के अधीन होता है दोस्तों, जो राज्यसभा का सभापति भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 80। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की 1/3 सदस्यता कितने वर्ष में समाप्त हो जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि राज्यसभा 14 दिन में धन विधेयक ना लौटाए तो क्या होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वह स्वतः ही पारित माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिन विचार कर सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्या राज्यसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों नहीं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में नामित सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के 12 सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा सदस्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 245। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य दोस्तों 245 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 250। अधिकतम संख्या 250 रह सकती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह भंग नहीं की जा सकती दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे राज्यसभा से 30 प्रश्न। आप कमेंट करके बताइएगा आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगली वीडियो के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।